प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक हम इसके गुणनखंड करके निकालेंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच मतलब वो जो हमने सीखा था, शून्यांकों का योग होता है माइनस का बी बटे और शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटे, वो हमें यहां पर साबित करना है या सत्यता की जांच करनी है। समझ लीजिए कि उससे हमें पता चल जाता है ना कि हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत निकल गया, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके शून्यांक निकाल लें, फिर आगे की बात करेंगे। शून्यांक कैसे निकालें, हमने ये डिस्कस किया था कि ये हम तोड़ते हैं दो हिस्सों में। बीच वाले जो टर्म आती है, बीच वाले पद को दो पदों में तोड़ते हैं। किन दो पदों में कि जोड़ने पर तो माइनस का 2 ही आए, लेकिन गुणा करने पर 1 गुणा -8 आए। तो जोड़ने या घटाने पर तो आपको -2 मिले, गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए -8। ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है। तो ऐसे दो हिस्से क्या आएंगे भाई, गुणा करने पर -8 4 और 2 से आता है, 4 दूना 8 हो जाता है। और किसके माइनस लगाएं, इसके माइनस लगाते हैं, क्योंकि -4 और +2 मिलके -2 बचेगा। इधर माइनस लगा दिया तो +2 बच जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आराम से गुणनखंड हो रहे हैं। x², ये यहाँ पर आ जाएगा तो -4x + 2x, दो हिस्सों में मैंने इसको तोड़ दिया, -4 + 2 -2। अब यहाँ पर शुरू के 2 में और आखिरी के 2 में आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, शुरू के 2 में x कॉमन आ रहा है तो ये x - 4 बचेगा। आखिरी के 2 में 2 कॉमन आ रहा है तो ये x - 4 बचेगा वापस से, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 का भाग देने पर 4 बच रहा है। अब अगर यहां पर और यहां पर सेम गुणनखंड आ गया, इसका मतलब सही है, कहां कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x - 4, ये तो यहां पर, और साथ में x + 2 ये यहां पर, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए इसके। अब इन गुणनखंडों की मदद से हम शून्यांक निकाल लेंगे, जो कि पहली बात बोली है इसने, है ना। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, शून्यांक निकालने के लिए एक बार तो x - 4 को 0 के बराबर करना होता है, एक बार x + 2 को 0 के बराबर करना होता है। तो इससे तो आ गया x = 4 और इससे हमें मिल गया x = -2। तो शून्यांक आ गए इसके 4 और -2, ये शून्यांक आ गए। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए किस तरह से सत्यता की जांच की जाती है मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमने शून्यांक निकाले, अब शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लो। शून्यांकों का योग और क्या निकाल लें, शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लो। ये निकालोगे तो देखो कितना आएगा, शून्यांकों का योग का मतलब 4 और -2 जोड़ोगे तो +2 बचेगा। शून्यांकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करो तो 4 और -2 को गुणा करोगे तो -8 बचेगा। ये हम दो चीजें निकाल लिए। अभी तक हमने किसी सूत्र का उपयोग नहीं किया, जो 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था उसका उपयोग करके हमने शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाला है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले सूत्र तो लगाएं, उससे आंसर आएगा और सेम आएगा, इसका मतलब सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो सूत्र क्या पढ़ा था हमने सूत्र पढ़ा था कि अगर ax² + bx + c ये हमारा अगर बहुपद है तो इसमें शून्यांकों का जो योग है वो होता है -b/a, और हमने पढ़ा था शून्यांकों का जो गुणनफल है वो होता है c/a। अब चेक कर लेते हैं इस सूत्र से क्या आंसर आ रहा है। तो देखो भाई, यहां पर जो हमारा बहुपद है वो बहुपद है हमारे पास x² - 2x और -8, ये हमारा बहुपद है। इसको देख करके a का मान साफ साफ दिख रहा है, a मतलब x² के साथ कौन है, 1 है। b का मान भी साफ साफ दिख रहा है, x के साथ कौन है, -2 है। और c का मान भी साफ साफ दिख रहा है, जो अचर पद है वो कितना है, -8 है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इस तरह से ABC निकाल सकते हैं, और ये शून्यांकों के योग और गुणनफल का सूत्र होता है जो हमें याद रखना है, और इसी से सत्यता की जांच होगी, है ना। तो कैसे करेंगे सत्यता की जांच, आप बस यहां पर मान रख दो, -b/a, -b मतलब -2 रखोगे और a का मतलब 1 रखोगे। माइनस तो इस सूत्र का है, b का मान -2 है और a का मान 1 है,
तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये मिलेगा हमें 2। इस तरीके से शून्यांकों का योग हमने देखा कि इधर भी शून्यांकों का योग 2 ही आ रहा था और दूसरे सूत्र से लगाने पर भी शून्यांकों का योग 2 ही आ रहा है, मतलब सत्य है। अभी तक तो सत्यता की जांच हो गई है कि हमने जो निकाला है वो सब कुछ सही है। अब शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो c बटे a, c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1, तो ये कितना आ गया -8। इधर से भी -8 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो एकदम सही निकाला है, तो सत्यता की हमने जांच कर दी। यहां पर आप हेडिंग डालना, ये जो काम किया है हमने, इससे पहले यहां हेडिंग डालना, अभी जगह नहीं बची, मैं लिखना भूल गया। सत्यता की जांच मैं छोटा सा लिख ही देता हूं, ऐसा करता हूं। ये हमने क्या काम किया है, ये हमने किया है सत्यता की जांच की है हमने ये, और उसमें ये फिर ये फिर ये, तो इस तरह से इधर से और इधर से मान सही आ गया, इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया।